मुझे लोगों का तो पता नहीं, मगर जहाँ मैंने ईमानदारी से रिश्ता निभाने की कोशिश की है, वहाँ मुझे आंसुओं के सिवा कुछ नहीं मिला। एक समझदार पुरुष अपनी मनचाही स्त्री के द्वारा ही बेवकूफ़ बन सकता है। जय हिंद, भारत माता की जय। हेलो हिंदुस्तान, नमस्कार, आदाब, प्रणाम आप सभी को। ज़िंदगी तेरी मेरी में मैं एक बार फिर एक छोटी सी कहानी लेके आए आप लोगों के बीच हाजिर। और मैं इस समय पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं एक छोटे से ऑफिस का निर्माण कर रहा हूँ। इसी ऑफिस में थोड़ी चहल पहल और चिल्लम चाली जब तक ये ऑफिस कंप्लीट नहीं होता तब तक ये ज़िंदगी तेरी मेरी और सिनेमा ही सिनेमा दोनों को हम लोग इसी जगह से हैंडल करेंगे। स्टार्ट करते हैं कहानी से। यूँ तो ज़िंदगी में बिखरने के मौके बहुत मिलते हैं, बट उस बिखरने के बाद निखरने के अवसर बहुत कम मिलते हैं। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए इंसान के अंदर कि उसे बिखरने के बाद निखरना कैसे हो। शायद आज मेरे पास भी ऐसा ही है। लाइफ में मैं कृष्णा से प्रेरित हूँ, लॉर्ड ऑफ कृष्णा। बिकॉज मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ कि जन्म देने वाली माँ के साथ 6 साल रहा। उसके बाद पाल पोस के बड़ा करने वाली माँ के साथ भी मैं 16-17 साल रहा। और एक टाइम ऐसा भी आया कि दोनों माँ मेरे साथ नहीं, माँ मेरी दोनों ही जिंदा है अभी। बस एक बड़ी माँ, उसने भी मुझे ज़िंदगी में बहुत तजुर्बा दिया और बहुत सारे सबक सिखाए और मुझे अच्छा लगता है। आज की तारीख में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज इतने कठिन भी पल अगर ज़िंदगी में कभी आते हैं ना, तो उनको हंस के गुजार देता हूँ। और मैंने बताया आप लोगों को कि मैं लॉर्ड ऑफ कृष्णा उससे बहुत प्रेरित इसलिए हूँ कि लाइफ में अगर कृष्ण भगवान की स्टडी की जाए तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया। चलिए आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, नहीं तो कभी छोटी छोटी त्रुटियों में बताता रहूँगा। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात थी, मैं बहुत छोटा हुआ करता था। दिल्ली से मैं पढ़ाई लिखाई मेरी हुई। दिल्ली की छोटी छोटी गलियों में जब इंसान भोर में उठता है ना, तो वहाँ पे 4 से 5 बजे के बीच के टाइम में मैंने एक लेडीज़ को देखा और वो लेडीज़ ना कचरा चुनती थी। कचरा इन द सेंस कि उसके हाथ में एक गोनी रहती थी पीठ पे लटका के, और हाथ में एक छड़ी लेके वो गली में घूमती। और घूमते घूमते जब उस गली में वो एंट्री मारती थी किसी भी गली में, तो गली में 4-5 कुत्ते अक्सर होते, भौंकते रहते थे। बट वो लेडीज़ उस डंडे से उन कुत्तों को डराती और अपने बाकी सारी जो गली में कचरे रहते थे, जिसको बोलते हैं प्लास्टिक पकड़ लो, या फिर वो कागज़ के पुट्ठे उट्ठे, या कभी लोखंड वोखंड का छोटा मोटा टुकड़ा ऐसा उठा के चलती रहती और वो डंडे से कुत्तों को भगाती रहती थी। ये उसका प्रोसेस था। और जैसे ही वो गली ख़त्म हो जाती थी, उस गली के कुत्ते शांत हो जाते थे, गली से बाहर कुत्ते जाते ही नहीं थे। देन वो अगली गली में चल देती थी, और सेम यही प्रोसेस अगली गली में भी नए 4-5 कुत्ते मिल जाते थे, वो गली के अंदर एंट्री मारते, फिर वो डंडे से उनको डांटती थी, फटकारती थी, और धीरे धीरे अपना मतलब जो कचरा था उसको उठाती जाती थी और अपनी गोनी में भरती थी। ऐसा ही 2 गली, 4 गली, 5 गली, 10 गली, जब तक मतलब उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी का रूटीन था वो चलती थी।
कचरा इकट्ठा हो जाता था, बाद में वो ले जाती थी भंगार की दुकान में बेचती थी, और फिर उसका जो भी 150 रुपये जो दिन की पगार हो जाती थी वो हो जाती थी। उस अनपढ़ लेडीज से जो कचरा चुनती है, जिसने कभी स्कूल नहीं देखा होगा, एक हाथ में छड़ी और एक हाथ में गोनी, और उसका मकसद रोज़ की पगार। सोचिए दोस्तों, जिस लेडीज़ ने कभी स्कूल नहीं देखा, कभी किताबें नहीं खोली, कितना बड़ा मैनेजमेंट उसके दिमाग में है। हमें भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे मैनेजमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है, स्पेशल फॉर जो आज की जनरेशन है उनके लिए, कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा 4-5 कुत्ते कुतिया आएंगे जाएंगे, बट लाइफ के अंदर आपका जो मोटिव होता है एवरीडे का, उसको पूरा करना ना भूलें। आप किसी भी ऐसी चीज़ से विचलित ना हो जिससे आप अपना हौसला और अपने एम को ख़त्म कर दें। ज़िंदगी बनी है, मैंने तो सोच रखा है मेरी ज़िंदगी में एक इतिहास लिखना है। मेरे एक दोस्त है म्यूज़िक डायरेक्टर पार्थ सखादास का भी उनका नाम है। अभी अजमेर 92 फिल्म आई थी, उसी फिल्म के दौरान मेरी उनकी पहचान हुई। अभी आज हम लोगों के बीच में एक बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता भी है। बहुत इज्जत देते हैं मुझे, और मुझे खुशी भी होती है कि ज़िंदगी में कुछ कमाया या नहीं कमाया, मगर बाहरी रिश्ते कुछ ऐसे बना रखे हैं मैंने, जो शायद मरने के बाद भी वो रिश्ते चलेंगे मेरे बच्चों के साथ। बस ये रिश्ता ही तो है। मैं कहाँ पे था सर, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, कि इसी तरीके से इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर में ऐसे कुत्ते बिल्लियों का परवाह ना करते हुए अपने मकसद को पूरा करना चाहिए, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ये कभी भूलना नहीं। ये स्पेशल फॉर यंग जनरेशन और आज की यूथ को मेरी तरफ से पर्सनली राय है। हमेशा आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा। यंग लाइफ है, 16, 18, 20, 22, जब तक आप लोग स्टैंडिंग होते हैं ना, उससे पहले डिस्टर्बेंस आपके कदम आपकी लाइफ के अंदर में कदम रख देगी। बट कभी भी विचलित नहीं होना, क्योंकि मेरा बेटा भी 14 साल का है, बेटी भी 14-15 साल की है, तो हो सकता है ये वीडियो वो लोग भी देखें, तो उनको भी यही कहूँगा मैं, बेटा ज़िंदगी के अंदर में एक एम बना के रखना, और आपके एम को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे। और कभी मुझसे भी आप लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंस हो या फिर गलती हो तो मुझे ज़रूर नॉक करना। और आप लोग इस स्टोरी के बीच में या फिर कहीं भी त्रुटि छूट जाती है, कुछ कमियां हो जाती है, तो मेरे चैनल पे आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा। मैं उन सजेशन का ध्यान रखूँगा और इसमें सुधार करूँगा। इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं फिर अगली कहानी में, और ज़िंदगी तेरी मेरी में, मेरी ज़ुबानी में। जय हिंद।